आ गई हैं मैं, फिर आ गई हैं दोबारा धरना। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैर वाफियत से होंगे। आज की जो हमारी रेसिपी है बड़ी परेशान कर देने वाली है, परेशान और हैरान कर देने वाली है। वो है माश की दाल। पता नहीं किसी ने खाई है कि नहीं खाई। मैं आपको दिखा देती हूँ। मैंने इतने बड़े पतीले में माश की दाल को भिगो के रखा हुआ 4 घंटों से, तो ऐसी हो गई है माशाल्लाह। आधी तो इसमें ही पक गल गई है और कुछ हम इसमें पकाएंगे इंशाल्लाह। हम फ्राई दाल बनाएंगे। मैं इसमें तेल डालूं, तेल आराम से डालना है, तेल के साथ मस्ती नहीं करनी, ऊपर भी पड़ जाता है। चले मैं अब इसमें डालूंगी प्याज। प्याज यानी कि गंडे हम डालेंगे इसमें। गंडे अपने हिसाब के डालें आप, जितने आपको पसंद है आप देख सकते हैं। आधे मैंने डाल देने हैं तो आधे मैंने फिर बचा लेने हैं, किसी और चीज़ में काम आ जाएंगे। इसके अंदर हमने डाल दिए हैं प्याज और गंडे मिक्स दोनों। आपने इस देग को नहीं देखना, सिर्फ इसको देखना है, माश की दाल को। देग की तरफ नहीं नज़र उठानी है आपने। देग में ज़रूरी सामान है। आपने हमारी जो डिश है ना, रेसिपी है, उसकी तरफ तवज्जो रखनी है। हमने कैसे बनानी है दाल, हमने क्या करना है। आपने देग की तरफ नहीं पूरी डालनी, आपने सिर्फ माश की दाल देखनी है कि वो कैसे पकती। और हम बड़े सीधे तरीके से, सादे तरीके से बनाएंगे। देखें आप, मैं थोड़ा इसको गोल्डन कर लूँ, साड़ सूड़ लूँ थोड़ा, फिर बताती हूँ आपको। प्याज जो है हमारे गंडे, यानी कि हमारे जो गंडे हैं ना, सड़ सुड़ गए हैं, ये थोड़े से सड़ गए हैं। ये थोड़ी अदरक लहसुन का पेस्ट है, ये भी डालेंगे साड़ने के लिए। इसको भी फेंकेंगे बीच में खड़ा करके, इसको भी थोड़ा सा तड़का लगाएंगे अच्छा सा। इसका भी इंतज़ार करेंगे जलने का, थोड़ा सा ब्राउन होने का, तो आप लोगों को दोबारा फिर दिखा देते हैं। अदरक लहसुन भी हमारा लाल रत्ता हो गया है। इतना नहीं काला करना कि आपकी हांडी जो काली लगने लग जाए, थोड़ा नॉर्मल करना है। देख सकते हैं आप। थोड़ा सा हम लोग इसके अंदर डालेंगे पानी। बिस्मिल्लाह। पानी की शू शू बहुत है, खैर कोई बात। देख सकते हैं आप। ये देखें, ये गरम मसाला है मेरा खड़ा, धनिया, काली मिर्चें और ज़ीरा 1 चम्मच, मिक्स गरम मसाला पिसा हुआ 1 चम्मच, हल्दी हमारी 1 चम्मच पिसी हुई, 1.5 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च पाउडर, नमक हमारा 1.5 चम्मच है, हस्बे जायका भी आप कर सकते हैं। ये काला ब्लैक पेपर है, ये बाद में डालेंगे, ये आपको बताएंगे कि कब डालना है। तो अभी हम लोग इसको करेंगे मिक्स, सारे को अच्छी तरह ज़रा मिक्स करेंगे, भूनेंगे 2 मिनट। हम लोग माश की दाल बनाएंगे फ्राई। तो इसके साथ ही हम लोगों ने डाल देनी है इसमें केचप। बिस्मिल्लाह। केचप थोड़ी डालें या ज़्यादा अपने टेस्ट के हिसाब से। 2 से 3 चम्मच मैंने डाले हैं खाने वाले। आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, अगर नहीं ज़्यादा खट्टा या नहीं ज़्यादा आपको मतलब कि ग्रेवी या कुछ भी कम घट वाद आप कर सकते हैं। आप देग की तरफ मना कूरना, देग की तरफ आपने नहीं देखना, इधर ही देखना है आपने बस माश की दाल को। देग में हमारा बकरा पक रहा है, वो हमारी अलग है रेसिपी, दाल की अलग है। क्योंकि घी थोड़ा था, मैंने और डाल दिया। देखें आप, वाह जी वाह, ग्रेवी देख लें आप, माशाल्लाह किस तरह अच्छा कलर आ गया है। देख सकते हैं, लाल रत्ता और मज़ेदार। माश की दाल फ्राई है तो मतलब कि घी तो ज़्यादा ही होना चाहिए ना। देख सकते हैं, ये
ये माश की दाल का मसाला है, हम ज़रा अच्छे तरीके से भून लें, दोबारा फिर दिखाते हैं। मसाला हमारा बड़ा अच्छा हो गया है, तेल सारा निकल रहा है, आवाज़ भी आ रही है, आप लोगों को देख भी रहे हैं। तो हम लोग इसमें शामिल कर देंगे अब माश की दाल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माश की दाल बड़ी मज़ेदार हमने बनानी है। जितना मर्ज़ी आप इसमें मसाले जो मर्ज़ी डाल लें, उतनी मज़ेदार बनेगी जितना आपको पसंद है। सारी दाल डालनी है हमने, ये दाना नहीं छोड़ना। रिज़्क़ को वैसे भी नहीं ज़ाया करते, क्योंकि रिज़्क़ को ज़ाया करना बहुत गुनाह है। चलो जी, दाल हम लोगों ने डाल ली है, तो अब अच्छे तरीके से इसको हिला लेंगे हम लोग। देखें आप कितना माशाल्लाह अच्छा लग रहा है। 1 कप मैंने दाल ली थी, आपने देग बनानी है आप देग बना सकते हैं, मैंने तो इतनी सी बनानी है। चलो मैं ज़रा 2 से 3 मिनट के लिए भून लूँ इसको, दोबारा फिर दिखाऊंगी कैसे हमारी दाल फड़क रही है। देख लें आप, घी में फड़क रही है, तड़के लग रहे हैं इसको, देख सकते हैं आप। ऑयल भी इसका बाहर आ गया। ऐसी माशाल्लाह शानदार बनेगी। बड़ी आसानी से हमने बताई है, बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपको तरीका बताया। अगर आपकी समझदारी सही है तो समझ जाओगे आप लोग, नहीं समझदार होनी तो फिर कभी भी नहीं समझ सकते भाई। तुम देखो, देख लो, तुम एडी वधिया दाल बना रहे हैं असी, तड़के वाली फ्राई दाल। असी हुण विच इहदे पावांगे पानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असी इन्ना ही पानी पाना विच, इन्ने च ही साडी दाल गल जाएगी। मज़ेदार इंतहाई मज़ेदार बनेगी। इन्ना ही पानी असी लाना है, इन्नी चाहिए सानू पानी लाना, क्योंकि दाल साड़ी थोड़ी है। तो पानी असी 1 कप पाता। दम ते हुण असी रख देना, इनू हल्की आंच कर देनी। चुल्हा तुसी फुल नहीं कर देना, हल्की बिल्कुल आंच करनी। चलो जी, हुण दोबारा तुहानू अद्धे घंटे बाद इंशाल्लाह मिलते हैं। आ गई मैं फिर आ गई दोबारा तुहाडे नाल गपशप, तुहाडे नाल गलबात। ते असी इहदे ढक्कन नूं चुक के इत्थे मारांगे। दाल देखो जनाब, तुसी दाल बड़ी वधिया ते बड़ी प्यारी है। हजे गली नहीं है, फ्राई दाल हो रही साड़ी। असी सिर्फ हजे तुहानू चेक करा रहे हैं। देखो विच डोई मार के, डोई देखो साड़ी किड्डी स्लिम पतली जही है माड़को जी। असी देखांगे जनाब दाल नूं किन्नी क देर है। देख सकते हो दाल बिल्कुल सही है। असी पानी इन्ना कि पाया कि दाल बस विच डुब जाए, बस। ये नहीं असी पानी इन्ना नहीं पानी पाना टुब्बी मारिए विच दाल दा दाना ना लभे, दाल किधर। ते सही हुण जी असी 15 मिनट वास्ते फिर इनू ढक देंगे। बात हो रही थी कि हमारी जो दाल है माश की, इसको 4 चांद लग गए हैं। 4 लगा लें, 2 लगा लें, इसको चांद लग गए हैं। देख सकते हैं आप, दाल फ्राई हमारी कितनी अच्छी हो गई है। मसाला सारा मैश हो गया है, आपको कोई चीज़ नज़र नहीं आएगी इसमें। प्याज, अदरक, लहसुन कुछ भी, देख सकते हैं आप, मैश है हर चीज़। तो हम अब सर्व करने के लिए डिश आउट करेंगे। आप देख सकते हैं जो मतलब के दिल के मरीज़ आदमी हैं, घी नहीं खा सकते, तो घी भी देख लें कितना नॉर्मल है। कितने कम घी में हम लोगों ने बड़ी अच्छी सी दाल बना ली है। बड़ी VVIP दाल बनाई है मैंने। ये डालेंगे थोड़ी अदरक, थोड़ी अदरक डालेंगे। थोड़ी सी एक साइड पे प्याज भी डाल देंगे हम लोग। चलें जी, आप देख सकते हैं। अगर रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ मुझे नहीं, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो इंशाल्लाह मिलेंगे किसी अच्छी सी नई वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए।